हेलो फ्रेंड्स, वापस मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ डाइस के दूसरे पार्ट में या फिर दूसरे लेसन में या फिर रिमेनिंग पार्ट में, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में करके छोड़ा था। सॉरी, फर्स्ट पार्ट में करके छोड़ा था। तो सबसे पहले मैं आपका एक पिछले लेसन के बेस्ड कुछ मैं आपको क्वेश्चंस और कराना चाहूँगा, या फिर आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहेंगे, या फिर आपने प्रैक्टिस किया भी होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट चैप्टर के रूल्स आपने रिवाइज किए होंगे। आपने जो क्लास ली थी उसको आपने रिवाइज किया होगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आपने पिछला चैप्टर रिवाइज नहीं किया है तो आपको थोड़ी मुश्किल होने वाली है। तो पहले आप पुराना चैप्टर पढ़ें और फिर दूसरा पार्ट पढ़ें इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ अपोजिट टू 1 इन द फॉलोइंग डाइसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ डाइसेस गिवन है, ये आपको डाइसेस गिवन है जहाँ पे टॉप फ्रंट राइट दिए हुए हैं, ABCD 4 डाइसेस है हमारे यहाँ पे। तो पहले डाइस में लिखा है 3 2 4 6 4 2 3 5 1 3 1 2। तो ये हमारे डाइसेस गिवन है। तो इन डाइसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपोजिट टू 1 बताना है। तो अपोजिट टू 1 बताना है तो सबसे पहले आपको वो डाइस पकड़ना होगा जिसमें 1 हमारा गिवन है। तो 1 हमारा C और D में गिवन है। तो सपोज़ मैंने D फिगर को पकड़ा, तो D फिगर को पकड़ा तो फिर मैं A और B में देखता हूँ कि कौन सी ऐसी फिगर है जिसमें एक या दो फेस कॉमन है। तो अगर मैं B फिगर को देखता हूँ तो B और D में हमारा एक फेस कॉमन है जो कि 2 है। एक फेस कॉमन है हमारा B और D में जो कि 2 है। तो अगर मैं B और D को लेता हूँ, तो मैंने सपोज़ B को लिया, तो मैंने B से जो कॉमन फेस है 2, उसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना शुरू किया। तो 2 से क्लॉकवाइज चलूँगा तो 2 4 6। D में 2 से क्लॉकवाइज चलूँगा तो 2 1 3, 2 4 6 2 1 3। तो इस तरीके से आएगा 2 4 6 2 1 3। तो जब मैंने आपसे पूछा कि विच इज़ अपोजिट टू 1, तो आप आराम से बता सकते हैं इसमें आप कि 1 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 1 है। अगर मैं बात करूँ D फिगर की और A फिगर की, तो आप अगर D और A को देखोगे तो यहाँ पे भी एक फेज कॉमन है जो कि 2 है। तो 2 से अगर आप A में चलोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो 2 3 4, और D में आप चलोगे तो 2 1 3। तो 2 3 4 एंड 2 1 3। इसमें भी आप देखोगे तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट आपको दिखाई देंगे। अगर आप C फिगर को लेते हो तो C फिगर को अगर आप B के साथ देखते हो तो C और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई फेस। तो यहाँ पे आप इसको कोई रिलेशन नहीं बना पाओगे, आपको कोई आंसर नहीं मिल पाएगा। और अगर आप C को A के साथ देखते हो तो यहाँ पे आपको 3 और 3 एक फेज आपको कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से भी आपको आंसर आपको 4 में अपोजिट 1 का अपोजिट 4 मिल जाएगा। तो फर्स्ट फिगर में अगर आप 3 से चलो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपका आएगा 3 4 2। और अगर आप थर्ड फिगर में चलो 3 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये आपका आएगा 3 1 5। तो 3 1 5 और 3 4 2। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। तो यानी 1 के अपोजिट 4 है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 ही है। तो मैंने आपको इसमें ये बताया कि आप पहले तो वो फिगर पकड़ो जिसके अंदर 1 है। तो C और D दोनों में 1 है। अब C के साथ अगर मैं A या B कोई फिगर पकड़ता हूँ, तो A को पकड़ता हूँ तो हमारा 3 कॉमन है। तो हम यहाँ इन दोनों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला रूल चला सकते हैं। C और B को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं होगा। अगर मैं D को पकड़ता हूँ B के साथ तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है। दोनों में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें आंसर 4 मिल जाएगा। और अगर मैं D और A को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा 2 कॉमन है। अगर हम 2 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए, विच इज़ अपोजिट टू B इन द गिवन फॉलोइंग डाइस। 2 डाइस आपको गिवन है, अपोजिट टू B आपको बताना है। तो पहले B वाली फिगर को पकड़ना है। B वाली फिगर मैंने पकड़ ली। अब मैंने दोनों फिगर में देखा कि कितने फेज कॉमन है। अगर आप देखो तो यहाँ पे A और D दो फेज कॉमन है। तो सिंपली जो रिमेनिंग फेज है वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको रूल 1 में बताया। रूल 1 के अकॉर्डिंग जो थर्ड फेज है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यानी व्हाट इज अपोजिट टू B, C इज अपोजिट टू B। तो C हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, ओपन डाइस। ओपन डाइस के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी है, बस आपको पैटर्न याद रखना है, ओपन डाइस के टाइप्स याद रखने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप ओपन डाइस के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ओपन डाइस का पहला टाइप है, ओपन डाइस का पहला टाइप क्या है? ओपन डाइस का पहला टाइप क्या है? ओपन डाइस का पहला टाइप हमारा, ये जो हमारा दिख रहे हैं आप, ये हमारा डाइस है। अब उस डाइस को मैंने खोल दिया है, ये डाइस खुला हुआ डाइस है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉप है, बैक है, फ्रंट है, बॉटम है, लेफ्ट है और राइट है। तो अगर आप इसको देखें तो ये वही डाइस है, इसको बस मैंने खोल दिया है। तो इस डाइस को अगर मैं बंद करूँ तो कैसे बंद कर सकता हूँ कि जैसे ये टॉप है, टॉप के दोनों साइड लेफ़्ट और राइट अगर मैं उठाऊँ तो वो दोनों, इसकी एक दीवार इधर से लेफ़्ट की बन जाएगी, एक दीवार इधर से राइट की बन जाएगी। और इस बैक को मैं उठाऊं और इस फ्रंट को मैं उठाऊं तो एक दीवार इधर बनेगी, एक दीवार इधर बनेगी और बॉटम टॉप के ऊपर आके चिपक जाएगा। बन गया आपका डाइस। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट वही है, डाइस खोल दिया है बस। टॉप के जो अपोजिट में है वो बॉटम ही आएगा, लेफ्ट के अपोजिट में राइट ही आएगा, बैक के अपोजिट में फ्रंट ही आएगा। ठीक है। This open dice is like an open box, and if we want to close this box, then we need to fold four neighboring sides of top, and at the last put the bottom on the top to close the box. ठीक है। ये डाइस को सिर्फ खोल दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से इसको कैसे बंद करना है। टॉप है, टॉप के साइड से अगर मैं लेफ्ट और राइट को उठाऊँ तो ये दो दीवार इधर से बनेंगी इसकी, एक बैक को और एक फ्रंट को उठाऊँ तो दो दीवार इधर से बनेंगी, और ये जो बॉटम वाला है ये टॉप के ऊपर आके चिपक जाएगा, तो ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द अपोजिट वैल्यू टू ईच अदर फ्रॉम द फॉलोइंग ओपन डाइस। तो ये आपका ओपन डाइस है जो कि अभी आपने टाइप 1 में देखा, टाइप 1 का ओपन डाइस है। एंड ऑल्सो मार्क द करेक्ट डाइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन। पहले आपको बताना है, अपोजिट वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू किसके अपोजिट है ओपन डाइस के अंदर, और फिर उसी वैल्यू से आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। तो अगर आप इनको देखो तो ये प्लस आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, डिवीज़न। उसके बाद वी ऑलरेडी नो द ओपन डाइस फ्रॉम टाइप 1, वी कैन से दैट द फॉलोइंग आर अपोजिट टू ईच अदर। तो लेफ्ट के अपोजिट राइट है, तो प्लस और डिवाइड एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि टॉप के अपोजिट बॉटम होगा, तो यानी ये ट्राइंगल बॉटम है, ये जो ओ है, ये सर्कल जो है ये टॉप है, तो ये सर्कल और ये ट्राइंगल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है। उसके बाद ये बचा रेक्टेंगल, और ये आपका बचा हेप्टागन। ये आपका एक फिगर बचा, क्वाड्रिलेटरल टाइप फिगर है ये, इट इज़ लाइक क्वाड्रिलेटरल, और ये आपका रेक्टेंगल। तो ये दोनों आपके अपोजिट हो गए। ठीक है। उसके बाद आपने अब एक दूसरे के अपोजिट फाइंड कर लिए ओपन डाइस में। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो अगर आप देखो इनमें से, तो प्लस और डिवाइड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो आप थर्ड ऑप्शन अगर देखो तो ये दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते, तो थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा आप देखो सर्कल और ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो सेकेंड ऑप्शन में ये दोनों एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते, तो ये मैंने यहाँ से सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। थर्ड अगर आप देखो, ये रेक्टेंगल और ये क्वाड्रिलेटरल, ये आपके फोर्थ ऑप्शन में एक दूसरे के नेबर हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते, ये दोनों अपोजिट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा? फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो, आपने टाइप 1 का ओपन डाइस आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको ओपन डाइस दिया गया है। इस ओपन डाइस से आपने एक दूसरे के अपोजिट जो भी वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर ली, और उन अपोजिट वैल्यूज़ से आपने इन ऑप्शंस में चेक कर लिया कि अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो ये दोनों नेबर नहीं हो सकते, ये दोनों अपोजिट हैं तो ये दोनों नेबर नहीं हो सकते, ये दोनों अपोजिट हैं तो ये दोनों नेबर नहीं हो सकते। एक ऑप्शन बचा, दैट इज़ द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है। यही जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ लिखी हुई है कि ऑप्शन 2 में कौन किसका नेबर नहीं हो सकता, ऑप्शन 3 में कौन किसका नेबर नहीं हो सकता। ठीक है। अब टाइप 2 की बात करते हैं। अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो ये ओपन डाइस आपका टाइप 2 है।
ये दूसरे तरीके से, मतलब टाइप 2 मतलब इस तरीके से भी आपको एग्ज़ाम में डाइस दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये डाइस आपका इस तरह से खुला हुआ है, तो यहाँ पे ये आप देखो, तो अगर मैं 3 को बेस मानता हूँ तो एक दीवार इधर से 2 की बंद होगी, एक इधर से 4 की बंद होगी, 5 ऊपर से आगे चिपक जाएगा। ठीक है, तो यानी 3 आपका टॉप हो गया, 5 इसके ऊपर से आगे चिपक गया, तो 3 और 5 ये दोनों आपके टॉप और बॉटम हो गए। 2 और 4 आपके हो गए एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गए आपके 2 और 4। और ये 1 और 6 जो बाहर वाला है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जैसे वहाँ पे लेफ्ट और राइट थे, ये लेफ्ट और राइट हो गए एक तरीके से। ये हो गए आपके टॉप बॉटम, ये हो गए आपके फ्रंट और बैक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इन दिस 1 आपका 6 के अपोजिट हो गया, 2 आपका 4 के अपोजिट हो गया, 3 आपका 5 के अपोजिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप 2 का ओपन डाइस, जिसमें आपको फिगर थोड़ा दिमाग में रखना है। और आप वैसे भी इसमें बता सकते हो कि 3 को मैं टॉप मानता हूँ, तो बस इसको आपको डाइस को कैसे बंद करना है बस वो आप देख लो। थर्ड मेरा जो ओपन डाइस है थर्ड टाइप का, वो कुछ इस तरीके का है, वो कुछ इस तरीके से खोला हुआ है उसको। यहाँ पे भी 6 फेजेस होंगे। अब वो 6 फेजेस कुछ इस तरीके से हैं, ABCDEF। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो A के अपोजिट में C होगा, यहाँ भी अल्टरनेटिव होगा, A के अपोजिट में C होगा, D के अपोजिट में F है, और B के अपोजिट में E होगा। तो यहाँ पे भी आप देखो, तो ये आपको ओपन डाइस है टाइप 3 का, जिसमें आपको देखना है ABCDEF। ये भी आपको उसी तरीके से डाइस बंद करना है और खोलना है जिस तरीके से हमने अभी आपके खोले हैं डाइस और बंद किए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे A और C अपोजिट होगा एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद हमारे D और F एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और फिर बचे B और E, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। उसके बाद आता है टाइप 4। अब टाइप 4 में हमने कुछ इस तरीके से डाइस को खोल दिया। तो टाइप 4 अगर आप देखो, और उसके पहले अगर आप देखो टाइप 2 देखो और टाइप 4 देखो, थोड़ा सा सिमिलर दिखाई देगा बट फिर भी डिफरेंट है। तो टाइप 4 में अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से हमने डाइस को खोला हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप सिंपल बता सकते हो, ये 5 और 6 दोनों लेफ्ट राइट हो गए, ये आपका 2 हमारा टॉप हो गया, ये हमारा 2 जब हम वक्त बंद करेंगे इसको तो ये 4 2 के ऊपर आगे चिपक जाएगा। तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, बचा कौन 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो ये हो गया हमारा टाइप 4 ओपन डाइस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो एक है हमारा टाइप 5 ओपन डाइस की। अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी कुछ इस तरीके का है, जैसे आपने टाइप 3 देखा अभी। टाइप 3 में हमने डाइस को लिटा दिया था, और टाइप 5 में हमने डाइस को बस खड़ा कर दिया है। चीज़ हमारी वही है यहाँ भी हमारा जो A है वो C के अपोजिट होगा, और जो D है वो F के अपोजिट होगा, और जो B है वो E के अपोजिट होगा। वही सेम चीज़ है टाइप 3 वाली, बस इसको हमने खड़ा कर दिया है। टाइप 3 में हमने इसको डाइस को लिटा दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ओपन डाइस फिगर। तो ये जो ओपन डाइस आपको दिया हुआ है, पहले आप इसमें ये देख लो कि ये कौन सा टाइप है। अगर आप इसका टाइप चेक करोगे कि ये कौन से टाइप का डाइस है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये टाइप 2 ओपन डाइस है। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये टाइप 2 ओपन डाइस है। तो टाइप 2 ओपन डाइस के अंदर टाइप 2 ओपन डाइस, जैसा कि आप जानते हो, ये वाला हमारा डाइस था टाइप 2, दिस इज़ टाइप 2 ओपन डाइस। और इसके अंदर हमारा 1 जो भी फिगर यहाँ पे होगी लेफ्ट में वो राइट के अपोजिट होगी, जो हमारा टॉप पे होगा वो बॉटम के अपोजिट होगा, जो फ्रंट पे होगा वो हमारा बैक के अपोजिट होगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एक दूसरे के। वही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी टाइप 1 में किया था, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमने टाइप 2 से हमने सारी अपोजिट वैल्यूज़ फाइंड कर ली। जैसे 1 इज़ अपोजिट टू 4, ये 1 और 4 दोनों अपोजिट है, 6 और 2 दोनों अपोजिट है, 5 और 3 दोनों अपोजिट है। सारी अपोजिट वैल्यूज़ फाइंड कर ली और हमने उसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, 1 और 4 अपोजिट है,
तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ये नेबर शो कर रखे हैं, बट ये दोनों अपोजिट हैं, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस कैन बी एलिमिनेटेड। इस ऑप्शन को हम हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 6 इज़ अपोजिट टू 2, हमने फाइंड किया है, तो 6 और 2 यहाँ पे नेबर है, लेकिन ये दोनों अपोजिट होने चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 5 और 3 दोनों अपोजिट है, तो 5 और 3 भी यहाँ पे एज ए नेबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन को डिलीट कर पा रहे हैं अपोजिट फाइंड करके टाइप 2 डाइस से। उसके बाद बचा ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। जैसे हमने टाइप 1 में जो क्वेश्चन किया था, वहाँ पे भी हमने क्या किया था कि टाइप 1 के जो अपोजिट वैल्यूज़ थे जो भी जिसके, वो हमने फाइंड किए थे, और उसके बाद हमने नेबर चेक किए थे हर एक ऑप्शन में, और उससे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डाइस का रीजनिंग का चैप्टर समझ में आया होगा, और मानता हूँ कि इसमें थोड़े क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और मैं इन फ्यूचर और भी क्वेश्चंस और भी चैप्टर्स इसके मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और अब मैं डाइस के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। अब मैं देखता हूँ कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट करना है, फिर मैं आपको उस चैप्टर के बारे में बताऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।